हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था एरोमेटिसिटी, जिसमें हमने एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स को और एरोमेटिक कंपाउंड्स को लास्ट वीडियो में कवर किया था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो किस तरह के होते हैं और जो क्वैसी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, उनको इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और जो इससे नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम देखेंगे इस चैप्टर से जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें कवर करेंगे। सो पहले हम देखेंगे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स, इनको हम इनके नेम से ही याद रख सकते हैं। नॉन नॉन वर्ड है इसमें, सो नॉन से नॉन प्लेनर। ये कंपाउंड नॉन प्लेनर होते हैं। अब नॉन प्लेनर का मतलब ये नहीं है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। नॉन प्लेनर ये नॉन अपनी प्लेनरिटी को ये लॉस कर देते हैं कुछ न कुछ कंडीशंस की वजह से, जैसे कि स्ट्रेन हो गया, रिपल्शन हो गया। एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। ये हमारे पास है साइक्लोओक्टाटेट्राइन। इसमें क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है सारी कार्बन। वैसे तो हम देखें तो इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है तो एंटी एरोमेटिक कैटेगरी में इसको रख देंगे हम, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों, देखते हैं अभी। क्योंकि ये है साइक्लोओक्टाटेट्राइन। इसमें क्या है, सारे एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन किसी भी एटम की है तो उसको एंगल चाहिए होता है 120 डिग्री, लेकिन यहाँ मिल कितना, यहाँ मिल रहा है इसको 48 के अराउंड एंगल मिलेगा, जिसकी वजह से ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकेगा। इसमें स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है। ये एग्जिस्ट करेगा टप शेप में। टप शेप अगर इसकी होगी तो ये अपनी प्लेनरिटी को लॉस कर देगा। अगर तो फिर नॉन प्लेनर होगा, नॉन प्लेनर होगा तो नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में इसको रखेंगे। कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि ये है। अब ये सिस्टम तो सारे ही एटम हैं, इसमें सारे ही एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, लेकिन यहाँ क्या है H और यहाँ भी है H, एक हाइड्रोजन तो है ही। इनके बीच में है रिपल्शन। अगर रिपल्शन है तो ये जो सिस्टम है ऐसे एग्जिस्ट कर ही नहीं सकेगा। वैसे तो अगर देखें 1 2 3 4 5 5 पाई बॉन्ड है, मतलब कि ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, तो इसको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में रख सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इस रिपल्शन की वजह से, जैसे ये रिंग है, ये ऐसे हैं ये रिंग, लेकिन इन हाइड्रोजन के बीच में रिपल्शन होने की वजह से ये रिंग ऐसे बैंड हो जाती हैं। बैंड होने की वजह से ये अपनी प्लेनरिटी लॉस कर देती हैं, जिसकी वजह से जो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो इनको हम इसीलिए नॉन प्लेनर बोलते हैं, क्योंकि जो रिपल्शन है, रिपल्शन की वजह से रिंग बैंड हो गई हैं। तो नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में इन कंपाउंड्स को हम रख सकते हैं। अब जैसे ये हमने कंपाउंड लिखा था ऐसे, ऐसे, तो क्या ये इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? नहीं, इसको हम एरोमेटिक कंपाउंड बना सकते हैं। कैसे, इन H को हटाकर ब्रीजिंग कर दें हम यहाँ पे, ऐसे ब्रीजिंग कर दी। अब देखो कितने 5 पाई बॉन्ड है, मतलब कि ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है। सिस्टम कैसा होगा, ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, तो अब सिस्टम एरोमेटिक होगा। ब्रीजिंग यहाँ पे हमने की है कार्बन से, हम कर सकते हैं ऑक्सीजन से, किसी भी एटम से यहाँ पे हम ब्रीजिंग कर सकते हैं। तो अब ये कंपाउंड बन गया है एरोमेटिक। सो जो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हैं उनको हम एरोमेटिक कंपाउंड बना सकते हैं। ब्रीजिंग कर दी, या फिर किसी भी और मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके और इसको एरोमेटिक कंपाउंड बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जो नॉन एरोमेटिक है वो नॉन एरोमेटिक की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेंगे हमेशा। अगर वो एरोमेटिक कंपाउंड देखो क्या है, सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो कोई भी सिस्टम क्या चाहेगा, स्टेबिलिटी चाहेगा अपनी। अगर स्टेबिलिटी चाहेगा तो वो एरोमेटिक कंपाउंड में चेंज होने की कोशिश करेगा, अगर उसको चांस मिलेगा तो। नेक्स्ट हम देखते हैं होमो एरोमेटिक कंपाउंड। होमो एरोमेटिक कंपाउंड, होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स में जो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है वो बाईपासिंग वन सैचुरेटेड एटम वन होता है। कैसे, जैसे कि ये सिस्टम है हमारा,
अब ये सिस्टम है देखो। अब यहाँ से यहाँ तक तो कॉन्जुगेशन पॉसिबल है ऐसे, ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये डबल बॉन्ड यहाँ, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे डबल, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे डबल, यहाँ पे सिंगल। लेकिन ये जो एटम है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब जो इस सिस्टम की डीलोकेलाइजेशन है वो इस एटम से बाईपास होकर है। सो इसीलिए हम इसको रखते हैं होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स। मीन्स ये एरोमेटिक कंपाउंड्स तो नहीं है, लेकिन इनको हम स्टेबिलिटी के टर्म्स में बोले तो ये एरोमेटिक से तो कम स्टेबल है, लेकिन एंटी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक के कंपैरिजन में ये ज़्यादा स्टेबल है। एक और एग्जांपल देखेंगे इसका, जैसे कि ये है हमारे पास, ये है। तो अब जो ये वाला सिस्टम है इनके बीच में तो है डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। ये यहाँ नेगेटिव यहाँ पे आएगा, पॉजिटिव यहाँ डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट जब हम मूव करेंगे तो मतलब, लेकिन एक एटम क्या है sp3। सो जिन भी सिस्टम में एक एटम से बाईपास होकर डीलोकेलाइजेशन पॉसिबल होगी और वो जो एटम होगा वो sp3 हाइब्रिड एटम होगा। ओके, सो होमो एरोमेटिक कंपाउंड समझ आ गया, जिसमें जो डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है वो 1 sp3 एटम से बाईपास होकर पॉसिबल होती है, उनको हम होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेसी एरोमेटिक कंपाउंड। अब जो क्वेसी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनमें क्या होता है, पोलैरिटी डिफरेंस की वजह से वो चार्जेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। अगर हमें पता है जो डाइपोल मोमेंट क्या होती है, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चार्ज अगर किसी सिस्टम में होगा तो उसमें डाइपोल मोमेंट बहुत ज़्यादा होगी। इनमें देखें जो क्वेसी एरोमेटिक है इनकी यही प्रॉपर्टी है कि इनका डाइपोल मोमेंट बहुत ज़्यादा होता है। क्वेसी की प्रॉपर्टी, डाइपोल मोमेंट वेरी हाई, डाइपोल मोमेंट इनका बहुत ज़्यादा होता है। इनका एग्जाम्पल है ये। अब इसमें क्या है, कार्बन का और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा। अगर ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं कि यहाँ पे आएगा ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और इसको ऐसे यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे है डबल बॉन्ड। अब वैसे देखें कि इसमें ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है तो एरोमेटिक है, लेकिन इसमें क्या है, चार्जेस की सेपरेशन की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया है। सो इसीलिए हम इसको क्वेसी एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में रखते हैं। ओके, अब आपके माइंड में एक कन्फ्यूजन आई होगी कि जो नेक्स्ट पीछे हमने एग्जाम्पल किया था ना, उसमें हमने देखा था कि जब ब्रीजिंग करवाई थी, ऐसे ब्रीजिंग करवाई थी हमने, तो यहाँ भी एक sp3 एटम था। सो इसको भी हम क्वेसी एरोमेटिक, इसको भी हम होमो एरोमेटिक कैटेगरी में कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में देखेंगे हम, क्वेश्चन अगर आया है तो एम होगा हमारे पास, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो होगा MCQ, तो उसमें क्या देखेंगे, अगर होमो एरोमेटिक है ना तो हम इसको होमो एरोमेटिक ही मार्क करेंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में होमो एरोमेटिक नहीं है तो इसको हम एरोमेटिक की कैटेगरी में ही कंसीडर करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास है, एक होता है हमारे पास नॉन हकल लोन पेयर्स, नॉन हकल लोन पेयर्स, नॉन हकल लोन पेयर्स। पॉलीसाइक्लिक जो सिस्टम होते हैं उनमें अगर हमें एरोमेटिसिटी देखनी है तो जो पेरिफ्री के डबल बॉन्ड हैं उन्हीं को काउंट करते हैं। जैसे जो बाउंड्री में डबल बॉन्ड है ना उन्हीं को काउंट करेंगे। सेंटर में अगर कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसको हम कंसीडर नहीं करते। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ आएगा। इसमें ये एग्जाम्पल है, जैसे ये 5 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पे एक और 5 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, एंड यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, सॉरी, नाइट्रोजन। ये वाला सिस्टम है हमारे पास, ये वाला। हाँ अब ठीक है ये।
इसमें देखेंगे कि जो अगर हमें इसमें एरोमेटिसिटी देखनी है, कोई पूछे एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, किस टाइप ऑफ कंपाउंड है ये, इसमें हमें अगर एरोमेटिसिटी देखनी है तो हम जो पेरीफेरी के डबल बॉन्ड हैं सिर्फ उन्हीं को काउंट करेंगे। मीन्स 1 2 3 4 5, 5 पाई बॉन्ड है तो इसको बोल दिया हमने एरोमेटिक है। ये जो ओनली बाउंड्री में डबल बॉन्ड है ना उन्हीं को काउंट करेंगे। अब यहाँ तो सेंटर में हमारे पास लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास में, इसको काउंट क्यों नहीं किया, जबकि हम ऑक्सीजन अगर डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व था तो उसको हम काउंट करते थे, ऑक्सीजन के जब लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होते थे। यहाँ पे हम इसको काउंट नहीं करते जो सेंटर में प्रेजेंट होता है। एक और एग्जाम्पल देखेंगे इसका, उससे आपको अच्छे से क्लियर होगा। ये सिस्टम है, ये रहा, यहाँ डबल बॉन्ड है, ये 5 मेंबर रिंग है, यहाँ पे यहाँ एक डबल बॉन्ड है, यहाँ फिर से एक 6 मेंबर रिंग है, ये डबल बॉन्ड है। अब इसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा कि जैसे हमने उसमें क्या बोला था कि पेरिफेरी की डबल बॉन्ड काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 पाई बॉन्ड मीन्स इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, क्या बोलेंगे इसको, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। अब जो ये सेंटर में है इसको काउंट नहीं करते और इसको हम बोलते हैं नॉन हकल लोन पेयर, हकल लोन पेयर। एरोमेटिसिटी देखते टाइम इसको हम काउंट नहीं करते, इसी वजह से इसको हम बोलते हैं नॉन हकल लोन पेयर। ओके, सो ये जो हम मेन कंपाउंड्स हैं एरोमेटिसिटी चैप्टर से जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, उनको हमने डिस्कस कर लिया। कुछ बचा हुआ जो इसका पोर्शन है वो हम क्वेश्चन करते टाइम डिस्कस कर लेंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम एरोमेटिसिटी चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करेंगे। ओके, हैप्पी लर्निंग।